अरे अम्मा, क्या हो गया? बड़ी चुप चुप बैठी हुई है आज। आरूही की शादी के लिए सबसे ज्यादा तो आपको ही जलती थी। फिर क्या हो गया? लड़की बड़ी हो रही है, हाथ पीले कर दो। फिर आज इतनी उदास क्यों हो? पापा, मैं बताऊं, अम्मा कामनी बुआ को मिस कर रही हैं। आपको तो पता ही है, पिछले 5 साल से बुआ रूठी हुई हैं। हो ना हो, दादी अम्मा तो यही चाहती हैं कि मेरी शादी में बुआ भी आए। पापा, आप और मम्मी उन्हें मना लो ना प्लीज। अरे वो किसी का फोन उठाए तो बात करें। चाचा की शादी में आई थी, तभी से नाराज होकर गई है। सही कह रहे हैं जी। उन्होंने 5 सालों में एक बार भी मुड़कर नहीं देखा हमें। जब उन्हें हमारी जरूरत नहीं है तो हम क्यों लगाएं उन्हें फोन। पर मम्मी, हमने भी तो कभी उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की। और देखो मम्मी, आपको भी अच्छे से पता है कि शादी में रौनक तो कामनी बुआ से ही होती है। उनके वो बन्ना बन्नी के गाने और डांस उनका बेबी को बेस पसंद है। ये सब गाने और डांस बुआ जी के ऊपर ही सूट करते हैं। मम्मी प्लीज आप फोन करो ना उन्हें। देख आरोही, शादी का घर है, 100 काम पड़े हैं। अपने पापा को बोल, हमने बुआ को कोई अपमान नहीं किया है और ना ही हमने कभी बुआ को पराया समझा है। ना ही मेरी कभी उनसे लड़ाई हुई है। वो अगर तेरी शादी में आएंगी तो मुझे अच्छा ही लगेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनसे। अरे इतनी भी बड़ी कोई बात थोड़ी ना थी कि वो कुछ बोल नहीं सकती थी। उन्होंने ना तो कुछ बोला और ना ही कुछ सुना समझा, चली गई चुपचाप। अब भला ऐसे इंसान को कोई कैसे समझाए। माँ, तुमको कुछ याद है क्या उस रात के बारे में? दादी, आप परेशान मत हो, बुआ जी जरूर आएगी हमारी शादी में। दादी, एक बार बुआ जी फूफा जी की शादी की रात वाली घटना फिर से बताओ ना मुझे। मुझे लग रहा है कुछ तो गलत हुआ था उस रात। अरे आज इतने सालों बाद तुझे क्या सूझी है जो ये पूछ रही है। अरे दादी, आप बताओ तो सही यार। आपको पता है ना, तब मैं छोटी भी थी, ना समझ थी उस समय। जो दिखा उसे ही आप लोगों की तरह सच मान ली थी और बाद में फिर पूछने का मौका ही नहीं मिला। पढ़ाई करने के लिए बाहर चली गई थी, ग्वालियर। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ है कि लग रहा है क्यों ना गड़े मुर्दे उखाड़े जाएं। दादी प्लीज बताओ ना यार, हो सकता है इससे कुछ सलूशन मिल जाए। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बुआ जी मेरी शादी में आए। वो नहीं आएंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मुझे उनका आशीर्वाद जरूर चाहिए अपनी शादी में। अच्छा ठीक है, इतना जोर देकर पूछ रही है तो बताती हूँ। तेरे फूफा जी ने उस रात काफी पी रखी थी। शेयर मार्केट में भी वो पैसा लगाते थे, उसमें भी उन्हें घाटा हो गया था। घाटा खाकर बैठे थे। उस रात वो अपने होश में नहीं थे। होटल में नीचे रिसेप्शन चल रहा था। तेरे चाचा जी और चाची जी के लिए जो कमरा बुक किया था उसमें से जाकर नई बहू के गहने चुरा लाए तेरे फूफा जी। और तेरी बुआ अपने पति का बचाव करने के लिए लड़ने लगी, बहस करने लगी। और जब तलाशी ली गई तो वो अपने पति के बचाव के लिए उसने गहने अपने पर्स में डाल लिए, जिससे उसके पति पर इल्जाम ना लगे, उस पे लग जाए। जब तेरे चाची जी के सब गहने कामनी के पर्स में मिल गए, सारे सबूत सब कामनी और दामाद जी के खिलाफ हो गए, तो हम क्या ही करते। काश तेरे फूफा जी और बुआ जी सबसे माफी मांग लेते, पति पत्नी दोनों, तो बात खत्म हो जाती। पर तेरी बुआ बेमतलब का गुस्सा करके मायके वालों से रिश्ता ही तोड़ बैठी। जरा सा हमारे बारे में नहीं सोचा। अरे मैं तो उसकी माँ थी, मेरे बारे में सोचती कि मैं भला अपनी बेटी से रिश्ता कैसे तोड़ लूँ। माँ बेटी का रिश्ता भी कभी खत्म होता है क्या। दादी, ये बेमतलब का गुस्सा नहीं था, उनके आत्मसम्मान पर लगी चोट थी। दादी और मम्मी पापा, आप लोग उस समय इस माजरे को तो नहीं सुलझा पाए, लेकिन मैं इस माजरे को अब जरूर सुलझा पाऊंगी और असली चोट तक जरूर पहुंचूंगी। ये आप सबसे वादा है मेरा। और कामनी बुआ को मैं अपनी शादी में लेकर ही आऊंगी। हेलो बुआ, मैं आरूही बोल रही हूँ। अरे आरूही, ये तू कैसी है बेटा तू। बुआ जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ घर में सब कैसे हैं, फूफा जी कहाँ हैं। सब लोग ठीक हैं बेटा। बुआ जी आप तो हमें भूल ही गए, 5 सालों में एक बार भी कॉल नहीं किया आपने हमें। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, समझ सकती हूँ बुआ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बुआ जी मेरी 3 दिन बाद शादी है, आपको मेरी शादी में आना ही पड़ेगा। अरे नहीं बेटा, मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है, लेकिन मैं बेटा नहीं आ सकती तेरी शादी में। नहीं बुआ जी, आपको और फूफा जी को तो आना ही पड़ेगा, वरना मैं ये शादी ही नहीं करूँगी।
अरे बेटा ऐसी जिद नहीं करते आरोही, अब तो बड़ी हो गई है बेटा। नहीं बुआ जी, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। आपको और फूफा जी को तो आना ही पड़ेगा। आपको मेरी कसम, आप अपनी भतीजे के लिए इतना भी नहीं कर सकती। प्लीज बुआ जी, एक बार प्लीज मेरी बात मान लीजिए। दोबारा मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। बेटा मन तो नहीं है आने का, लेकिन तूने अपनी कसम दी है तो जरूर कोशिश करूंगी आने की। थैंक यू सो मच बुआ जी, मैं रखती हूँ, मुझे आपका इंतजार रहेगा। ठीक है बेटा। ये कामनी दीदी को क्यों बुलाया शादी में? जब 5 सालों से यहाँ नहीं आई थी, तुम नहीं बुलाना चाहिए था। शादी में जो कारनामा किया था तो सब लोग भूल गए क्या? अरे रागनी, ये सब बात करने का टाइम नहीं है। अच्छी बात तो ये है कि कामनी दीदी सब कुछ भूल कर आई तो सही आरोही की शादी में, आरोही को आशीर्वाद देने के लिए। अरे बुआ फूफा जी, आप लोग आ गए, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग मेरी शादी पर आए। आरोही बेटा, हम क्यों ना आते? तुमने इतने प्यार से जो बुलाया था अपनी शादी पे हमें। जीजा जी का काम कैसा चल रहा है जीजी? रागनी भाभी, कभी किसी का वक्त एक जैसा नहीं रहता है। गिरकर उठना फिर संभल कर चलना, इसी का नाम जिंदगी है। पर हाँ, बुरे वक्त में एक खासियत होती है, अपनों के चेहरे से अपनेपन का नकाब उतर जाता है। मम्मी, आपके मोबाइल में जो वॉइस मैसेज था वो आप चालू करिए। ठीक है बेटा। चाची, अब तुमको भी शादी का कार्ड पहुंच गया है। इस बार अपने मैले हाथों पर काबू रखना। मेरी शादी में आपके किए हुए कांड को अपनी ननद के ऊपर डाल दिया था। इस बार आपने ऐसा कुछ किया तो मैं नहीं बचा पाऊंगी। चाची जी, अब आप बताओगी आखिर आप अपनी चाची के किस कांड को छुपाती आई हैं, जिसका हर्जाना हमारी बुआ ने चुकाया है। छूट के पाँव नहीं होते चाची, वो कब तक छुपेगा? नहीं 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 नहीं, मेरा ये आवाज नहीं है, मैं नहीं बोल रही हूँ ये कुछ भी। आरोही, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, जबरन मुझे मत फंसाओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वाह चाची, आप अपना झूठ छुपाने के लिए मुझे गलत ठहरा रही हो। अरे जब मैंने आपको न्योता देने के लिए फोन लगाया था ना, तभी आपको लैंडलाइन पर दूसरा कॉल आ गया था। आपने मुझे होल्ड पर किया और आप अपनी चाची से बात करने लगी। आपसे होल्ड हुआ ही नहीं था फोन। इत्तेफाक से उस वक्त मेरी कॉल रिकॉर्डिंग ऑन थी, इस वजह से मैंने वो रिकॉर्डिंग और आपकी वॉइस दोनों सुन ली थी। अब आप सबको बताइए साफ साफ, उस रात आखिर हुआ क्या था? और झूठ बोलने की तो कोशिश करिएगा मत, नहीं तो मैं भरी शादी में आपकी चाची का तमाशा बनाऊंगी, जैसे मेरी बुआ का बनाया गया था। रागनी, साफ साफ बोलो, मेरी भतीजी कभी झूठ नहीं बोल सकती है। अगर वो इतना दावा कर रही है, जरूर इसमें सच्चाई है, और ये आवाज तुम्हारी ही है। तुम अपने मुंह से बताओ, क्या हुआ था उस रात? हाँ, उन्होंने मेरी चाची को मेरे गहनों के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन जीजा जी उस समय नशे में थे, वो कुछ समझ पाते इतने में चाची ने मुझे आकर सब बताया। मैंने सोचा ससुराल में जाते ही मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन खराब हो जाएगा। नंदोई जी कुछ किसी को बताते इससे पहले चाची के चुराए गहने मैंने कामनी दीदी के पर्स में डाल दिए। स्टेज पर वो मेरे बगल में बैठी थी, उनका पर्स वही था। वो मेहमानों के दिए गिफ्ट और बुके संभाल रही थी। वाह बहू, हमारे दिलों में घर करने के लिए ऐसा रास्ता बनाया कि घर की बेटी के लिए ही सारे दरवाजे बंद कर दिए। मुझे तो तुम्हारे ऊपर शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारे जैसी लड़की से प्यार किया। तुमको तो मैं सबक सिखाऊंगा, चलो यहाँ से। ये सब करते हुए तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आई कि इसकी वजह से एक बेटी को अपने मायके से 5 साल तक दूर रहना पड़ा। मन तो कर रहा है कि अभी के अभी इस घर से बाहर फेंक दूं तुम्हें। न इस घर परिवार को संभाल पाई, हम भाई भाई को भी अलग कर दिया और मेरी बहन को भी इस घर से दूर कर दिया हमेशा के लिए। चलो यहाँ से। आखिर क्या फायदा है ऐसे अपनों का, जिनके आगे अपनी सच्चाई के लिए आपको सबूतों की जरूरत पड़े। मैं खून हूँ इस घर का, एक बार अपनों को माफ कर सकती हूँ, लेकिन आपके दामाद का जो इस घर में अपमान हुआ है उसका क्या? वो तो आरोही बेटा ने हमें अपनी कसम दे दी थी, इसलिए मुझे उसका दिल रखने के लिए आना पड़ा, नहीं तो कदम नहीं रखती इस घर में मैं। कामनी बेटी, माना हमसे गलती हुई है, लेकिन दामाद जी के नशे में होना, शेयर में पैसे डूबना, उनकी सारी परिस्थितियां ऐसी थी कि इंसान गलत कदम उठा लेता है। फिर तुम्हारे पर्स से गहनों का निकलना, उसके बाद दिमाग में भला कैसे आता कि नई नवेली दुल्हन भी कोई साजिश कर सकती है। वक्त बुरा था बहन, यही समझकर माफ कर दो। तुम्हें पैसों की जरूरत थी, इसलिए मन मान गया कि ऐसी कोई गलती जीजा जी से हो सकती है। हाथ जोड़कर आप दोनों से माफी मांगता हूँ कि प्लीज एक बार माफ कर दीजिए।
आखिर आप दोनों कब तक रूठे रहोगे हमसे? माँ का भी बहुत दिल दुखा है। ये सब जानने के बाद तो हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे कि हमने अपनी बहन के साथ इतना गलत किया। भाई, बहन गहनों या पैसों की नहीं, भावनाओं की भूखी होती है। तुम्हारे जीजा जी होश में नहीं थे, लेकिन तुम्हारी बहन पूरे होश में थी। मैं उस रात की वजह से कई रातों से सो नहीं पाई। दुख सिर्फ इतना था कि मेरे अपनों ने मुझे गलत समझा। माना किसी ने चोर नहीं कहा, पर किसी ने निर्दोष भी नहीं समझा। चलो अब बहुत हो गया रोना धोना, अब तो सब कुछ क्लियर हो गया है ना। बुआ जी, एक बार इन सबको आप माफ कर दीजिए। अरे बुआ जी, आप मेरी शादी में डांस नहीं करोगी क्या? बेबी को बेस पसंद है में। और कामनी बुआ जब नाचे हमें उनका फेस पसंद है। चलो ये गुस्सा अब शांत करो, रोना धोना बंद करो। दीदी, अभी आपको अपनी भतीजी की हल्दी भी करनी है। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। इस तरह ना तो बुआ जी की गलती थी और ना ही मेरे मम्मी पापा और ना ही मेरे दादी की गलती थी। गलती तो सिर्फ हालात की थी कि किसी ने सच्चाई जानने की कोशिश ही नहीं की। जो देखा उसी को सच मान लिया। इसीलिए कहा, आंखों देखी कानों की सुनी हुई बात भी कभी कभी गलत हो जाती है। और आप लोग बताइए, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।